बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा इंग्लिश सीखने की क्लास नंबर है 8 और हमने क्लास नंबर 7 में कुड मॉडल वर्ब के 5 यूजेस बताए थे। इसमें पहला नंबर था फॉर फास्ट एबिलिटी, जो हमने क्लास नंबर 7 में किया है। अब इसकी जो बाकी 4 यूजेस है हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसकी दूसरा यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट की सेंटेंस स्ट्रक्चर है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज़। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारे पास है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो पहले कुड लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाई, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई। फिर वर्ब लगाई, वर्ब है बैठ, तो बैठ की इंग्लिश है सिट। फिर ऑब्जेक्ट लगाई, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ, यहाँ की इंग्लिश है हियर। फिर प्लीज़ लगाए, तो ये हमारा पास सेंटेंस बन गया कुड आई सिट हियर प्लीज़। जैसा कि हमारा पास दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो पहले कुड लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई। फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है इस्तेमाल, इस्तेमाल की इंग्लिश है यूज़। फिर किसका कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, तो आपका इंग्लिश है योर। फिर ऑब्जेक्ट लगाए, ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर। फिर इस सेंटेंस के आखिर में प्लीज़ लगाए, तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर प्लीज़। हमारा पास तीसरा सेंटेंस है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो फिर कुड लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू। फिर वर्ब लगाए, वर्ब है मदद, तो मदद की इंग्लिश है हेल्प। फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है मेरी, मेरी की इंग्लिश है मी। फिर प्लीज़ लगाए, तो ये हमारा पास सेंटेंस बन गया कुड यू हेल्प मी प्लीज़। अच्छा, ये था हमारा पास कुड मॉडल वर्ब की दूसरी यूज़। अब इसकी तीसरी यूज़ की तरफ आते हैं। इसकी तीसरी यूज़ है फॉर परमिशन। इसका मतलब है कि आप किसी को इजाज़त देते हो कि हाँ आप ये काम करो। जैसा कि पहला सेंटेंस हमारा पास है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो पहले यस लगाए, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू। फिर कुड लगाए, फिर वर्ब लगाए, वर्ब है बैठ, तो बैठ की इंग्लिश है सिट। फिर ऑब्जेक्ट लगाए, ऑब्जेक्ट है यहाँ, यहाँ की इंग्लिश है हियर। दूसरा सेंटेंस हमारा पास है, आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहले यस लिख के, फिर सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू। फिर कुड लगाए, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है इस्तेमाल, इस्तेमाल की इंग्लिश है यूज़। फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है मेरा कंप्यूटर, तो मेरा कंप्यूटर की इंग्लिश है माई कंप्यूटर। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया यस यू कुड यूज़ माई कंप्यूटर। तो ये था हमारा पास कुड मॉडल वर्ब का दूसरा यूज़। अब इसकी तीसरी यूज़ की तरफ आते हैं। इसका तीसरा यूज़ है फॉर पॉसिबिलिटी और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसका पहला एग्जांपल हमारा पास है, मैं कल आपके घर आ सकता था, तो पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई। फिर कुड लगाए, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है आ सकता, तो आ सकता की इंग्लिश है कम। फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है आपके घर, तो आपके घर की इंग्लिश है योर होम। कल की इंग्लिश है यस्टरडे। तो ये हमारा पास सेंटेंस बन गया आई कुड कम योर होम यस्टरडे। हमारा पास दूसरा सेंटेंस है, मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, तो पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई। फिर कुड लगाए, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है आ सकता, तो आ सकता की इंग्लिश है कम। फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है आपके घर, तो आपके घर की इंग्लिश है योर होम। और आज की इंग्लिश है टुडे। तो ये हमारा पास सेंटेंस बन गया आई कुड कम योर होम टुडे। तो ये था हमारा फर्स्ट कुड मॉडल वर्ब की 4 नंबर यूज़। अब इसकी 5 नंबर यूज़ की तरफ आते हैं। इसकी 5 नंबर यूज़ है फॉर इमेजिनरी सेंटेंस या ख्याली जुमले। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, जैसे पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह एडवर्ब एडजेक्टिव या नाउन आ सकता है। ये हम लोग ग्रामर की क्लासेस है हम वहाँ पे सीखेंगे कि यहाँ पर हम क्या लगाए। अब ये जो है फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मैंने आपकी आसानी के लिए सिर्फ लगाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब आती है अपनी इमेजिनरी सेंटेंस की तरफ। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, काश मैं वहाँ जा पाता, तो पहले आई विश लगाए, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई। फिर कुड लगाए, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है जाता, तो जाता की इंग्लिश है गो। फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है वहाँ, वहाँ की इंग्लिश है दियर। तो ये हमारा पास सेंटेंस बन गया आई विश आई कुड गो दियर। तो हमारा पास दूसरा सेंटेंस है, काश मैं आपसे मिल सकता, तो पहले आई विश लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई। फिर कुड लगाए, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है मिल, तो मिल की इंग्लिश है मीट। फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू।
तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, आई विश आई कुड मीट यू। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलती है अगली वीडियो में। वस्सलाम।